तो हम लोग शुरू करते हैं आज। कैकेयी का अनुताप खूब ध्यान से देखना है। कैकेयी का अनुताप का मतलब होता है कि कैकेयी जो है कैसे पछता रही है राम सीता और लक्ष्मण जी के वनवास देने के बाद। ठीक है, ये कहानी जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। कह रहा है तदंतर, तदंतर बैठी सभा उठच के आगे। तदंतर माने क्या होता है? इसके बाद। भाई तदंतर माने क्या होता है? इसके बाद। इसके बाद और बैठी माने बैठी, सभा माने सभा, उठज माने होता है पर्णकुटी। उठज माने क्या होता है? पर्णकुटी के। और आगे माने होता है आगे। माने कह रहे हैं कि जो सभा थी, जैसे राम जी थे ना, उसमें राम जी थे और जो भी अयोध्या के लोग गए थे, इसके बाद से जो सभा थी वह पर्णकुटी के आगे बैठी। आ नीले बितान के तले दीप बहुत जागे। नीले बितान के तले दीप बहुत जागे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नीले माने नीले, आ बितान माने होता है आकाश, के तले माने होता है नीचे। तले माने क्या होता है? नीचे। आ दीप बहुत जागे माने जो नीले रंग के आकाश था या शमियाना था, जो भी कहो, इसके नीचे अनेक दीपक दिखाई दे रहे थे। और टकटकी, ध्यान से सुनना, टकटकी लगाए नयन सूरों के थे वे। टकटकी माने होता है टकटकी, लगाए माने लगा करके, नयन माने आँखों से, सूर माने देवता लोग, के थे वे माने सब जितने भी देवता लोग थे सभी टकटकी लगा करके क्या कर रहे थे? देख रहे थे। कि परिणाम उत्सुक उन भावतुरों के थे वे। परिणाम माने होता है कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, माने आखिर सभा क्यों बैठी हुई है। और उससे भयभीत थे। मन कहने का मतलब परिणाम उत्सुक उन भावतुरों के थे हुए, मानो सभी देवता लोग सोच रहे थे कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसके बारे में वो सोच रहे थे। उफुल, उफुल माने दोनों ओर से, करौदे कुंज वाई रह के, माने जहाँ पर पर्णकुटी बैठी थी ना, उसके दोनों तरफ से करौदे के कुंज से वाई बह रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह करके। मह मह कर होता है माने सुगंधित कर रही थी। जितने भी लोग थे वह हवाएं जब आ रही थी सबको क्या कर रही थी? सुगंधित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कह रहे नो, वह चंद्रलोक था माने वहाँ पर बिल्कुल जो पर्णकुटी थी वह चंद्रलोक के समान दिखाई दे रही थी, कहाँ चांदनी वैसी। और वहाँ पर किसी प्रकार के माने इतना चांदनी दिखाई दे रही थी कि उतना चंद्रलोक में भी चांदनी नहीं था। कहाँ? पर्णकुटी के आगे सभा बैठी हुई है, वहाँ पर माने चांदनी बिछी हुई है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। प्रभु माने क्या होता है? राम जी। राम जी बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोलना शुरू करते हैं। राम जी बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोलना शुरू करते हैं। सभा कौन शुरुआत करते हैं? राम जी। क्या बोलते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिशप्ति अपना। हे भरत भद्र माने भरत भद्र, भद्र माने होता है भाई। हे भरत भाई अब कहो माने बताओ, अभिशप्ति माने होता है मनोकामना, अपना माने अपना। हे भरत आप तुम अपने मनोकामना को क्या करो? बताओ। हे भरत तुम अपने मनोकामना को बताओ। कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। सब सजग हो गए, जितने भी लोग थे सब सजग हो गए। भंग हुआ जो सपना, सब सजग हो गए और ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका सपना क्या हो गया है? भंग हो गया। हे यार, हे यार रहा का, हे यार रहा का भरत अभिशप्ति अब भी। मन कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि अब माने अब भरत बोलना शुरू करते हैं। आर्य माने होता है राम जी को कहा जाता है, माने भरत राम जी से कहते हैं कि अब कौन सी मेरी मनोकामना रह गई। भाई अभिशप्ति माने होता है मनोकामना। और कहते हैं कि मिल गया अकंटक राज उससे जब तब भी। अकंटक माने बिना बाधा के। कह रहा है कि मुझे तो बिना बाधा के अयोध्या का क्या मिल गया? राज्य मिल गया। भरत कह रहे हैं मुझे तो बिना बाधा के अयोध्या का क्या मिल गया? राज्य मिला। और पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। और पाया तुमने, पाया माने पाया, तुमने माने तुमने, तरु तले माने होता है ना, माने तरु तले का मतलब होता है पेड़ के नीचे, तरु माने होता है वृक्ष होता है। तूने वृक्ष के नीचे क्या पाया? बसेरा पाया। मन कहने का मतलब है कि भरत कह रहे हैं कि अब मुझे क्या चाहिए? अब मेरी कौन सी मनोकामना है कि मुझे बिना बाधा के अयोध्या मिल गया और तुमने वृक्ष के नीचे अपने ज़िंदगी को बिताया। रहा क्या अभिशप्ति शेष तदापि क्या अभागा मेरा। कह रहा कि अब मेरी अब सप्ती माने क्या होता है? मनोकामना। अब मेरी शेष अब कौन सी मनोकामना रह गई है? फिर कहती है तनु, तनु माना होता है शरीर। तड़प तड़प करके तप तात ने तोड़ त्यागा। तात माने क्या होता है? पिता। कहता है कि पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण को क्या किया? त्यागा।
क्या रहा अभिशप्ति और तदापि अभागा। अभिशप्ति माना होता है मनोकामना। कहते हैं कि अब इससे अभागा का कौन सा मनोकामना शेष रहा। फिर कहते हैं हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। भरत जी कहते हैं क्या इसी दुख को देखने, अयस माने दुख होता है, क्या इसी दुख को देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ अनंत मेरा। जननी माने क्या होता है माता, निज माने अपने ही माता के द्वारा मेरा हनन था। अब कौन अभिशप्ति और आर्य किसका। कहते हैं अब कौन अभिशप्ति, अभिशप्ति माने हनन माने नष्ट होना। कह रहा है कि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मैंने कह रहे हैं ना कि मेरे ही माता ने मेरी सब कुछ नष्ट कर दिया। कैकेयी ने नष्ट किया है ना, तो वही कह रहा है कि मेरे ही माता ने सब कुछ क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब कौन अभिशप्ति और आर्य किसका। कहते हैं कि अब कौन सी मनोकामना है हे मेरे भाई बताओ। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत कहते हैं जिसका संसार नष्ट हो चुका है, जिसका घर भी भ्रष्ट हो चुका है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहते हैं कि मैंने स्वयं आज मुँह को क्या कर दिया, फेर दिया। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने आप को आज नहीं देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आज नहीं देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे ये कह रहा है कि हे आर्य बता दो तुम ही अभिशप्ति मेरा। आर्य माने क्या होता है, राम से कहते हैं हे राम बता दो तुम ही अभिशप्ति। अभिशप्ति माने मनोकामना। राम भरत कहते हैं हे राम तुम ही अपनी मेरी मनोकामना क्या कर दो, बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु माने होता है राम जी ने माने भरत को पकड़ के अपने हृदय पर क्या किया, खींचा। आरोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन माना होता है रोते हुए आंसुओं से उसने भरत को क्या किया, सींचा, भरत को सींचा। उसके आशा की था मिलेगी किसको। राम जी कह रहे हैं कि जो भरत की हृदय है, जो भरत की क्या है, आशा माने हृदय, जो भरत के हृदय है इसकी था किसी को नहीं मिलेगी। जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। जन्म देने वाली जो माता है वह खुद ये इसको नहीं जान पाई। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। देखो भाई कैकेयी कहती है चलो भाई ये सच है तब तुम घर के लिए क्या करो, लौट चलो। चौके सब सुनकर कैकेयी स्वर को, जितने भी लोग थे सभा में सब लोग कैकेयी के स्वर को सुनकर क्या हो गए, चौके मन ऐसे चकित हो गए कि भाई जिसने वनवास दिया वही आज करे घर जाने के लिए। चलिए सबने रानी की ओर अचानक देखा। जितने भी लोग थे सब किसके तरफ देखने लगे, रानी की तरफ देखते लगे। जितने भी लोग थे वो सब लोग रानी की तरफ क्या करने लगे, अचानक सा देखने लगे। समझे, जितने भी सबने अचानक रानी की देखा। उस समय विधवा के वेश में वो सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई ऐसा प्रतीत हुई थी मानो कुहरे से ढकी चांदनी हो। देख लो ध्यान से, समझ रहे बात को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तिशिवृता, वैधव्य माने जानते हो, वैधव्य माने होता है ना विधवा रूप में, और विधु माने होता है चंद्रमा। माने कहने का मतलब है कि वह वैधव्य माने विधवा होता है कि वह विधवा रूप में, माने ध्यान से देखना एकदम यही समझना है मेन यहाँ पर, कि उस समय विधवा के वेश में या रूप में वह सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि कुहरे से ढकी चांदनी हो, मानो कि कुहरे से ढकी चांदनी हो। देखो, और बैठी थी अचल तदापि असंग तरंगा। और माने भाई आकाश में असंग तराएं थे न, उन असंग तराओं के बीच में क्या हुई थी, बैठी हुई थी। कौन नीचे, कौन बैठी हुई थी, कैकेयी। हाँ, वह सिंह ही अब भी हाहा गौमुखी गंगा। देखो पहले हुआ क्या करता था, पहले कैकेयी नु बिल्कुल समझो एक तरीके से शेर की तरह माने दहाड़ने वाली थी, माने सिंह जैसे रूप धारण करने वाली है कैकेयी अब गौमुखी गंगा के समान क्या है, शांत शीतल और पवित्र है। भाई कभी वो शेर की तरह दहाड़ने वाली थी, सिंह माने शेर होता है, लेकिन अब गौमुखी गंगा के समान हो क्या है, एकदम शांत है। गौमुखी गंगा के समान शांत, समझ में आ रहा है। आगे सुनो हाँ, जानकर भी मैंने न भारत को जाना, कह रही है कैकेयी, कह रही है कि हाँ जानकर भी मैंने भारत को न जाना। कह रही कि हाँ मैंने जन्म देकर भी भारत के बारे में क्या किया, नहीं जाना। कौन कह रही है, कैकेयी, कि हमने जन्म देकर भारत के बारे में नहीं देखा। सब सुन ले, कहती है कि सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना। सभी लोग सुन ले, क्योंकि इसने स्वयं को क्या किया है, माना है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया।
भाई कहती है कैकेयी कि हे राम ये सच है, तब तुम घर के लिए क्या करो, लौट चलो। ये सच है तो फिर घर के लिए लौट चलो। अपराधीन अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कहती है कि हे राम मैं तुम्हारी क्या हूँ, अपराधीन हूँ, अपराधीन हूँ। आगे, दुर्बलता का ये चिन्ह विशेष शपथ है। माने शपथ खाना, शपथ खाना, सुनो ध्यान से, शपथ खाना व्यक्ति का सबसे कमजोर माने कड़ी होता है। समझना, शपथ खाना यदि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, कमजोरी का प्रमाण देख लेना। दुर्बलता माने कमजोरी का चिन्ह विशेष शपथ माना होता है सौगंध खाना, कसम खाना, शपथ लेना। माने शपथ खाना व्यक्ति का सबसे बड़ी क्या होती है, कमजोरी होती है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन जो अबला स्त्री है जिसका कोई सहारा नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा पथ हमारा रास्ता भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से हूँ, यदि मैंने कहा कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मुझे भरत ने उकसाया है, कि किसके लिए उकसाया है, कि अगर भरत ने ये कहा होगा कि राम जी का बनवा दे दो, तो क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो जैसे मैंने पति को खो दिया है वैसे हम अपने पुत्र का भी क्या कर देंगे, खो देंगे। ठहरो ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कहती है ठहरो, सब लोगों से कहती है ठहरो मत रोको मुझे, आज मुझे मत रोको, कहूँ सो सुन लो। आज मैं जो कह रही हूँ उसको तुम क्या करो, सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसी सब चुन लो, यदि उसमें कोई भी सार सराज तुम्हें मिले तो उसको तुम क्या कर लो, चुन लो, उसको तुम चुन लो, उसको तुम चुन लो। करके पहाड़ सा पाप, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कहती है क्या मैं पहाड़ के जैसा पाप करके भी मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊं। थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती थी, मान जितने भी सभा में लोग थे, शशि मन क्या होता है, चंद्रमा, निशा मन क्या होता है, रात, माने वो रात जो चंद्रमा की रात थी उसमें ओस क्या हो रही थी, टपक रही थी और रोती थी। नीरव सभा हृदय थपकाती, और उस सभा में जितने भी लोग थे सब अपने हृदय को थपथपाते हुए क्या कर रहे थे, माने रो रहे थे। उल्का सी रानी दृश्य दिव्य करती थी। उल्का सी रानी माना होता है, उल्का माना होता है ना जो रानी कैकेयी थी, दिशा दीप्त माना होता है प्रकाश, जो रानी कैकेयी थी सब में प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जितने भी लोग थे सब लोगों में खेद और दुख क्या कर रही थी, भर रही थी। तो समझना ध्यान से, क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी, कह रही है कि मेरी मंत्रा दासी कुछ नहीं कर सकती थी, मेरा ही मन रह सकना निज विश्वासी। कहती है कि मेरे मन में ही विश्वास नहीं रहा, मेरे मन में ही विश्वास नहीं रहा। बता दो कितना नो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए कुछ सीखे। फिर कहती है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। देखो पंजर का मतलब होता है शरीर का अंदर वाला हिस्सा, बात समझ रहे हो। पंजर गत, गत माने अंदर, शरीर के अंदर स्थित। मन के कई अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसीलिए शरीर को ठठरी के भीतर जलने वाला आग अब तू ही जल। मन अपने मन से कहती है कि जल पंजर गत, जल पंजर माने शरीर के अंदर, अरे अधीर ये अभागे, अपने मन से कहती है मन, हे अभागे मन, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर केवल जलन के भाव उत्पन्न हुई थी, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्या तुम्हारे शरीर के अंदर केवल यही ज्वलन की ज्वलित भाव उत्पन्न हुई थी, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कहती है मन, क्या तुम्हारे अंदर केवल ज्वलन की भाव उत्पन्न था, क्या शेष बचा था कुछ न। और इस जन्म में, जन्म माने लोग, क्या इस लोग के लिए तुम्हारे मन में जो मन है, क्या तुम्हारे मन में कोई शेष और कुछ नहीं बचा था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कहती है कि हे मन, क्या तुम्हारे अंदर वात्सल्य मन होता है, क्या तुम्हें वात्सल्य का, बसल मन बचपन होता है, बालक होते हैं, क्या जितने भी बालक हैं उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं जगा था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कहती है पर आज अन्य सा हुआ वत्स, बस मन क्या होता है, बालक, लेकिन आज मेरा ही बालक मुझसे क्या हो गया है, अलग हो गया, मेरा ही बालक मुझसे दूर हो गया। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके,
कहती है थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, चाहे आज मुझ पर भले तीनों लोग थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों न चुके, जिसको जो मन करे वो कहे कहने से क्यों न चुके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कई कई कहती है लेकिन भरत का मैं माँ हूँ, इस माँ के पदों को मुझसे को नहीं छीने। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, कहती है कि हे राम अब मैं तुमसे क्या दुहाई करूं, अब मैं तुमसे क्या कहूं। कहते आते थे या अभी नरदेही, कहते आते थे यही नरदेही। समझ रहे हो कि कहते आते थे यही नरदेही। नरदेही माने लोग अभी एक परंपरा माने बहुत पहले से कहते आते थे कि माता ना कुमाता कुत्र पुत्र कुपुत्र भले ही। मान लोग कहते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, न लग गया तो कुमाता नहीं हो सकती है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, भले पुत्र कुपुत्र हो सकता है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब लोग इसका उल्टा कहेंगे। अब लोग इसका क्या कहेंगे, उल्टा, यानी विरुद्ध माने गलत कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहा लेकिन कुमाता कहाँ बन गई, माता कुमाता बन गई। माने कहेंगे कि कई कह रहे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, माने राम तो पुत्र थे पुत्र ही रहा, लेकिन जो माता थी हाँ कुमाता बन गई। हाँ सुनो, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कई कहती है कि मैंने केवल भरत के बाहरी रूप को ही क्या किया है, देखा है, दृढ़ हृदय ने देखा, इसका जो मजबूत हृदय उसको नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर, इसे केवल इसके माने कोमल न तो बोलो, केवल इसके माने बात भुलवा दो। दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा, कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा, मैंने इसके जो अंदर परमात्मा निवास करते उसको मैंने नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा, केवल इसके अंदर स्वार्थ ही हमने देखा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, कहते किसी कारण, यही कारण है कि मेरे अंदर ये बाधा उत्पन्न हो रही है। युग युग तक चलते रहे कठोर कहानी, कई कहती है कि युग युग तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन क्या थी, रानी थी। कौन क्या नाम था रानी का, कैकई। निज जन्म जन्म से सुने जीव या मेरा, कहती है ना कि अब जब भी लोग जन्म लेंगे तो यही कहानियाँ सुनेंगे कि रघुकुल में भी एक अभागी रानी थी। तो निज जन्म जन्म से सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। क्योंकि कहती है लोग कहेंगे कि वह धिक्कार थी औरत जिसने इतने स्वार्थ उससे घिरा हुआ था कि राम जैसे व्यक्ति को भी वह वनवास भेज दी। और फिर देखिए जब बात करती है तो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सब मन कहते हैं सब सभा के लोग कि 100 बार धन्य एक लाल की माई, मन कहते हैं कि तुम धन्य हो, 100 बार तुम्हें हम लोग धन्यवाद देते हैं। जिस जननी ने जना भरत सभाई, जिसने भरत जैसे पुत्र को क्या किया, जन्म दिया। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, वो राम जी के साथ सभा के सभी लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। राम जी के साथ प्रभु के राम जी के साथ सभा के सभी लोग चिल्लाए 100 बार धन्य एक लाल की माई, कि 100 बार जो वह धन्य एक लाल की माई। हाँ लाल उससे भी आज गंवाया मैंने, कहती है कि आज मैंने अपने ही लाल को, मन लाल का मतलब होता है किसको, पुत्र, पुत्र का मतलब भारत को गंवा दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया हमने, कुयस माने दुख, कहती है कि बहुत अधिक दुख मैंने यहाँ पर कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, कहती है कि मैंने पूरे स्वर्ग को किस पर वार दिया था, भारत पर वार दिया था। कई कहती है कि मैंने पूरे जो स्वर्ग था उस स्वर्ग को मैंने किस पर, भारत पर वार दिया था। आगे सुनो, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, राम से कहती है कि मैंने पूरे तुम्हारे अधिकार को भरत को हम देना चाहते थे, पर वही आज हुआ, दिन हुआ रोता है। कह रहा है कि पर आज हुआ, दिन माना होता है बहुत कमज़ोर हो करके वो क्या करता है, रोता है। संकित सबसे धृत हिरण तुल्य होता है, जैसे कोई हिरण जब किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को देखता है तो डर जाता है, उसी तरह से मेरा लड़का भी आज, मैंने भरत भी क्या होता है, डर जा रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड बना होता है चंदन, श्रीखंड बना होता है चंदन, श्रीखंड आज अंगार चंद है मेरा। कह रहे कि आज मेरे पास जो चंदन है वह आग की तरह मुझे लग रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। क्या कहती है, अब बताइए इससे बड़ा कौन मेरा दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, नद माने नदी, मोह माने लालच। कहती कि मैंने अपने पद माने पैरों को और हाथों को
नदी माने मोह के नदी में क्या किए पटके। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कहती है कि लोग क्या क्या नहीं स्वप्न में, और मद माना होता है माने स्वप्न में, और मद में, मद माने जब पीने के बाद होती है, क्या नहीं करते हैं। हाँ दंड कौन क्या इससे डरूंगी अब भी। कहती है कि दंड कौन, मुझे कोई भी दंड मिलेगा हम इससे डरने वाली नहीं हूँ। मुझे कोई भी दंड मिलेगा इससे मैं डरने वाली नहीं हूँ, नहीं हूँ। ठीक है। बैतरणी सी है, बैतरणी सी है आज, ये नहीं जी ना, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हूँ तब भी। फिर कहती है कि मेरे ऊपर कुछ विचार जो जितने भी लोग हैं कुछ दयापूर्ण करे। हाँ दया हंत ये घृणा, अह ये करुणा, करुणा मन होता है शोक। कहती है कि मुझ पर दया किया जाए, मैं मुझ पर थोड़ा सा घृणा ना किया जाए, मुझ पर शोक भी ना किया जाए। बैतरणी सी है आज जाएंगी वरना, देखेंगे बैतरणी सी है आज, कह रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। आज माने गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नर्क के बैतरणी के समान सिद्ध। देखो एक माना होता है गंगा, जिससे लिखा गया नु, जाहिनी माना होता है गंगा, याद कर लीजिएगा। जाहिनी माने गंगा, जाहिनी माने गंगा, और वरुणा माने क्या होता है, जांगी जांगी माने गंगा होता है, और वरुणा माने होता है वरुणा। मन कह रहे नु, आज मैं गंगा और वरुण को भी नहीं अपनाने वाली हूँ। आज मैं नरक में जाना चाहती हूँ। सच सकती हूँ चिर नरक सुनो सुविचारी। कहती है कि मुझे अगर नरक में मिल जाए तभी मैं उसको क्या कर सकती हूँ, सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी भारी। कहती है मुझे स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए, मुझे स्वर्ग का जो दया है वो दंड से भी भारी है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर करेजा। कुलिस माना होता है, कुलिस कठोर का मतलब होता है माने बहुत अधिक, कुलिस माने बहुत अधिक। कह रहा है कि मैंने आज जो अपने पास कठोर करेजा उसको लेकर के घर चलो, नहीं लेकर मैंने इसी ही लिए तुम्हें वन भेजा है। कहती है राम जी से कि मैंने इसीलिए तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब भी। कहती है कि अब घर चलो, अब मुझे अब क्या करो, मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। कहती है कुछ और कहें तो लोग इसको क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कहती है राम जी से कि हे राम जी, जो जो भरत हैं, जो क्या है भरत हैं, तुमको प्यारे हैं, और मुझे भी प्यारे हैं। मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहते हैं कि अब तुम दुगुने प्रिय बन गए हो भरत के लिए, मेरे लिए, इसलिए अब तुम इतने दूर मत रहो, चलो। मैं इसे न जानूं किंतु तुम जानते हो। कहती है कि मैं भरत को नहीं जानती हूँ लेकिन तुम जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले तुम इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का प्रेम एक जैसा है। यदि यदि वह सब घर यूँ प्रकट हुआ हो जैसा, कह रहा है कि यदि यह सब घर यूँ प्रकट हुआ है जैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है। कह रहा है कि यदि जो प्रकट हो रहा है अगर वह सब सही है तो वह पाप दोष भी मेरे लिए पूर्ण क्षेत्र है। मेरा हूँ पंकिला पदकोश मेरा। पंकिला माने होता है कमल। कह रहा है कि मैं कमल के समान पदकोश में रहूं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, भाल माने मस्तक। कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी ज्ञानी लोग हैं अपने मस्तिष्क का विकास करके समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, तुम्हें अच्छे अच्छे युक्तियाँ देकर क्या करें, समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उससे भी तुमको आज भुजा भर बेटा। कहती है कि मेरा एक ही बेटा है भरत, और तुम भी मेरे बेटे हो, इसलिए आज मेरे हाथ के द्वारा तुम चलो और अयोध्या क्या करो, वापस लौट चलो। यही है।